नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 72 घंटे के भीतर दूसरी बार टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने यानी तेलंगाना सरकार ने गिरफ्तार किया है और उनकी गिरफ्तारी को लेकर के कई गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। ये प्रश्न इसलिए खड़े हुए हैं कि टी राजा सिंह यानी भारतीय जनता पार्टी के निलंबित एमएलए अगर कोई कानून की दृष्टि में, संविधान की दृष्टि में, पुलिस प्रशासन और सरकार की दृष्टि में आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं, तो आप 72 घंटे में उनको दूसरी बार गिरफ्तार करते हैं। इसके बावजूद गिरफ्तार करते हैं, जबकि कोर्ट ने उनको जमानत पर रिहा कर दिया था। और दूसरी तरफ सिर तन से जुदा के नारे लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के गले काटने का नारा लगाने वाले और हिंदू देवी देवताओं और आराध्यों के बारे में भी बहुत आपत्तिजनक भाषा में बातें करने वाले, भाषण देने वाले, लोगों को भड़काने वाले, समाज में वैमनस्य पैदा करने वालों को आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, तो सवाल तो खड़े होंगे। और जिस तरीके से कोर्ट ने उनको जमानत दी, उनको घर जाने दिया गया और उसके बाद भी यानी कोर्ट के आदेश के बाद वो रिहा हुए थे, लेकिन कोर्ट का जो आदेश था उसका सम्मान ना करते हुए जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के इशारे पर वहां लगातार उपद्रव किए जा रहे थे, आगजनी करने की कोशिश की जा रही थी, आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे थे, हैदराबाद की सड़कों पर एक अनियंत्रित हुजूम उमड़ा हुआ था। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि इस देश में शरिया कानून चलेगा या देश का संविधान चलेगा। जो टी राजा की गिरफ्तारी हुई है उससे पहले उनका एक वीडियो सामने आया है। उनको इस बात की आशंका थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जरा सुनते हैं टी राजा सिंह ने क्या कहा था इस वीडियो में। कि आज या नहीं तो शाम में या नहीं तो अर्ली मॉर्निंग पुराने केसों को जोड़कर मुझे अरेस्ट कर सकती है पुलिस, क्योंकि कल मुख्यमंत्री कार्यालय में मीटिंग हुई और मुख्यमंत्री जी को भी अब ईगो आ गया कि किसी भी हालत में राजा सिंह को जेल में डाला जाए, या तड़ीपार किया जाए या पीडीआर डालकर उसको जेल में रखा जाए, ऐसी योजना चल रही है बोलकर मुझे इंटीमेशन आया। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा, ना हम गोली से डरते हैं, ना हम फांसी से डरते हैं और ना ही हम जेल से डरते हैं। धर्म युद्ध है, कोई हमारे भगवान को गाली दे ये हमें बर्दाश्त नहीं। और जो धर्म को ललकारेगा, जिस भाषा में वो समझेगा, उस भाषा में राजा सिंह नहीं, भारत का हर वो हिंदू, हर वो दुश्मन को जवाब देगा। उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इसको रिकॉर्ड कर दिया था क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा था। और तेलंगाना पुलिस ने जो जानकारी दी है वो ये दी है कि राजा सिंह को 41A सीआरपीसी के तहत 2 अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों में गिरफ्तार किया गया है। ये मामले अप्रैल और फरवरी 2022 में दर्ज हुए थे। यानी अप्रैल और फरवरी में जो मामले दर्ज किए गए उनमें अब अगस्त में आकर के गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ये ज्यादा माथापच्ची इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट कचहरी, कानून, संविधान में विश्वास ना रखने वाला झुंड, एक भीड़ हैदराबाद की सड़कों पर तोड़फोड़ पर आमादा थी। और किस किस तरह के नारे लगाए जा रहे थे, मैं आपको 2 वीडियो एक साथ दिखा रहा हूं। एक तो टी राजा सिंह की जमानत के बाद वहां जो तांडव किया जा रहा था हैदराबाद की सड़कों पर और आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे थे, जरा वो सुनिए। और एक इस देश में आने वाले खतरे के रूप में उस वीडियो को देखिए। पाकिस्तान का है, वहां एक हिंदू परिवार पर झूठे आरोप लगाए गए
ईश निंदा के, और फिर भीड़ किस तरीके से उनके घर में घुसने की कोशिश कर रही है, जरा वो नजारा देखिए और भारत के भी आने वाले दिनों की कल्पना करिए। देखते हैं किस किस तरह के नारे लगाए गए पिछले 2 दिन के भीतर। जहां मुस्लिमों की भीड़ एक अकेले हिंदू परिवार के घर में घुसने की चेष्टा कर रही है। अगर टी राजा सिंह ने कोई बात कही है और उसका परिप्रेक्ष्य देखना पड़ेगा कि क्यों कही है। जैसे नुपुर शर्मा को उकसाया गया था, और नुपुर शर्मा ने भी कोई ऐसी बात नहीं कह दी थी जो पब्लिक डोमेन में ना हो, या जो इनके सो कॉल्ड धर्म गुरु ना कहते रहे हों। जाकिर से लेकर तमाम लोग वही कहते रहे हैं जो नुपुर शर्मा ने कहा था, लेकिन नुपुर शर्मा के मामले को भी किस तरीके से तूल दिया गया और कहां कहां से सिर तन से जुदा के जो मुहिम थी उसको हवा दी गई, ये अब किसी से छिपा नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी के एक वीडियो के अंश सुनिए, वो आराध्यों के बारे में, भगवान राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण, जो हमारी देवियां हैं, उनके बारे में किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, और उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है। टी राजा सिंह पर क्यों 72 घंटे के बाद दूसरी बार गिरफ्तारी की तलवार लटकाई गई, और उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं 41A CRPC के तहत, इसका मतलब ये है कि ये पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए हैं, यानी कम से कम 1 साल के लिए इनको गिरफ्तार करके अंदर किया जा रहा है। किसके इशारे पर यह सब हो रहा है? क्या इसलिए कि एक समुदाय की भीड़ तो सड़कों पर है और दूसरे समुदाय के लोग कोर्ट कचहरी में, कानून में, संविधान में भरोसा करके वेट कर रहे हैं कि कोर्ट कचहरी ही राहत दे तो ज्यादा अच्छा है? ये चीजों को किस तरीके से ट्विस्ट करते हैं, किस तरह सांप्रदायिक रंग देते हैं, किस तरह वैमनस्य पैदा करते हैं, जरा असदुद्दीन ओवैसी की ये क्लिप सुन लीजिए। ऑफिशियल बयान नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक डेलिबरेट स्टेटमेंट भाजपा के एक विधायक ने दिया है, और ये कंटिन्यूएशन है कि नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकने की कोशिश की। उसके बाद एक भाजपा के विधायक ने इस तरह अनाप शनाप बका है। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से नफरत करती है। आपने ध्यान से सुना, इन्होंने कहा कि पहले नुपुर शर्मा ने नबी के बारे में अनाप शनाप बका, और अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने नबी के बारे में अनाप शनाप बका। इनको अपने भाई का जो बका हुआ है वो सुनाई नहीं पड़ता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। जिन एमएलए को कोर्ट ने रिहा किया, जमानत पर रिहा किया, उन एमएलए के पुराने केस को, फरवरी और अप्रैल के केस को खोल करके और पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया। और उनकी जो पहले गिरफ्तारी हुई थी, ये उस समय की गिरफ्तारी है जब एक स्टैंडिंग कॉमेडियन जिसने भगवान राम और सीता के बारे में आपत्तिजनक बातें कही थी, और टी राजा सिंह ने हैदराबाद में जो उनका शो किया जा रहा था उसका विरोध करने का ऐलान किया था। ये मुनव्वर फारूकी ने भगवान राम और सीता के बारे में और गोधरा के बारे में भी किस तरीके से मजाक उड़ाया था, जरा इस वीडियो पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया।
इसलिए मेरा पिया घर है आराम से, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 में रुक गई है। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रहा है ये। लाइक मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग। आप समझ रहे हैं ये लोग किस तरीके से जहर बोने का काम कर रहे हैं और किस विचारधारा के वशीभूत होकर के ऐसा कर रहे हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इस शो का विरोध करने के आरोप में कि शांति भंग ना हो जाए, टी राजा सिंह को हिरासत में लिया गया और बाद में गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने मुनव्वर फारूकी के बारे में वो वीडियो जारी किया जिसको आपत्तिजनक बताया गया है और जिसको मुद्दा बनाया है असदुद्दीन ओवैसी ने और उनके समर्थकों ने। ये वो गिरफ्तारी के विजुअल हैं जब इनको पहले गिरफ्तार किया गया था, और इसी के साथ जब इनको रिहा किया गया तो वहाँ के ये दृश्य थे, पूरा फोर्स वहाँ पर सड़कों पर उतारा गया था और जब वहाँ तोड़फोड़ की गई उसके बाद आज फिर से टी राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया है फरवरी और अप्रैल के पुराने केसों में, और अब ऐसे एक्ट में गिरफ्तार किया गया है ताकि उनको रिहाई का मौका ही नहीं मिलने पाए। जरा ये भी देख लेते हैं कि कल रात क्या उपद्रव हुए हैं, और चूंकि उपद्रव हुए हैं, तोड़फोड़ हुए हैं, आगजनी की कोशिश की गई है, आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए हैं, तो जाहिर है कोर्ट सवाल कर सकती है कि पुलिस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी, गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो कुछ चुनिंदा गिरफ्तारियां हुई हैं आपत्तिजनक नारे लगाने वाले और तोड़फोड़ आगजनी करने वालों की। सबसे अहम सवाल, ये जो भीड़ है जो बेहद आपत्तिजनक नारे लगा रही थी हैदराबाद को, और हैदराबाद के अलावा देश के दूसरे हिस्सों को भी तनाव से ग्रस्त कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें दूसरे शहरों तक भी पहुंचती हैं, जो सामाजिक वैमनस्य पैदा करके देश को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो बेहद आपत्तिजनक भाषण दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चीज़ों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।